वामपंथी दलों के संयुक्त आह्वान पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिला मुरादाबाद द्वारा संयुक्त विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का विरोध करते हुए सवाल उठाया गया कि राशन कटौती संशोधन से समाज के कमजोर वर्गों जिनमें बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग, आदिवासी, भूमिहीन, खेत मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग तथा एकल परिवार बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इन वर्गों को मिलने वाले राशन में कटौती किया जाना इन वर्गों के जीवन को और ज्यादा अभावग्रस्त बनाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में लोकतांत्रिक अधिकारों पर होते हमलों, गैर कानूनी बुलडोजर राज, फर्जी मुकदमों में आरोपी बनाकर जेल भेजना, संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग न करने देना और जन आंदोलनों तथा प्रदर्शनों से पहले ही नेताओं को घर में नजरबंद किए जाने की घटनाओं पर भी विरोध दर्ज किया गया है। इसी के साथ 15 मई को एक जाति विशेष के 3 दबंगों ने एक अनुसूचित जाति की छात्रा ललिता गौतम का अपहरण और बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। इस घटना की पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाना टीपी नगर मेरठ में नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन 1.5 माह बीत जाने के बाद भी जब अभियुक्तों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तब अनुसूचित जाति के लोग जिलाधिकारी के पास शिकायत करने जा रहे थे। तब पुलिस प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज किया और गिरफ्तार करके पुलिस गाड़ी में बैठा दिया। किंतु शर्म की बात है कि मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अवनीश पांडे को इतने में तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने खुद ही लाठी लेकर अपने पुलिस बल के साथ गिरफ्तार लोगों पर लाठीचार्ज किया। यह अमानवीय और शर्मनाक घटना इस बात की पुष्टि करती है कि जातिवादी जहर समाज की नस नस में फैल चुका है। तभी तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जैसे जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति बलात्कारियों और हत्यारों के साथ खड़ा और उनकी मदद करता दिखाई दे रहा है। उपरोक्त 3 मुद्दों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मुरादाबाद, तीनों वामपंथी दल सरकार की जन विरोधी नीतियों और मेरठ के हत्यारे एवं पुलिस अधीक्षक की करतूत की निंदा करते हुए ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि गरीब और अभावग्रस्त जनता के हित में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन को तुरंत वापस लिया जाए। अंत्योदय योजना के कार्ड धारकों को मौजूदा व्यवस्था के तहत ही 35 किलो राशन उपलब्ध कराया जाए। भारतीय गणतंत्र के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की मूल भावना पर होते हमलों पर तुरंत रोक लगाई जाए। इस अवसर पर सीपीएम के थान सिंह, चंद्रपाल सिंह, आजाद महिपाल सिंह, एडवोकेट श्यामलाल, सुनील कुमार सक्सेना, महिपाल सिंह, कासिम अली, शरीफ अहमद, डीके यादव, विक्रम सिंह, एडवोकेट सुशील बिश्नोई, एडवोकेट संजीव कुमार, रामचंद्र सिंह, एसपी सिंह तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामकिशोर रस्तोगी, प्रदीप सैनी, अजय सिंह, गंगाराम सैनी और भाकपा माले के कमरेड रोहतास राजपूत, महिपाल सिंह आदि सहित तमाम महिलाएं मौजूद रही। आज हमारा ज्ञापन जो प्रदेश और देश के अंदर अराजकता फैली हुई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी और अपराध प्रदेश के अंदर बढ़े। अभी मेरठ में ललिता नाम की एक दलित छात्रा थी, उसके साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर, उनको कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर वहाँ का आवाम सीएम कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए अपनी बात रखने के लिए और न्याय मांगने के लिए उस छात्रा के लिए जा रहे थे। लेकिन वहाँ के दबंग एसपी ने वहाँ लाठीचार्ज कराया और इतना ही नहीं, जब उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और गाड़ी के अंदर बैठा लिया तो गाड़ी का कुंदा खोल करके पीछे से अंदर जाकर भी एसएसपी ने उनकी पिटाई की, जो घोर निंदनीय कार्य किया है और उसकी हम वामपंथी दलों के लोग कड़ी निंदा भी करते हैं और उस एसएसपी को तत्काल बर्खास्त करने की हम लोग मांग करते हैं। दूसरी घटना, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हुई, जो चंदा चुराया गया है, उस चंदे को लेकर और वहाँ तमाम सोना चांदी उसको चुराया गया है, तो उसमें जो बड़ी मछली है उसको सरकार बचा रही है। जो वहाँ ट्रस्ट बनाया था वो ट्रस्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया था और उसमें तमाम चोर शामिल कर दिए थे। अब जो बड़े चोर हैं उनको बचाया जा रहा है और जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा जा रहा है, लेकिन बड़े को बचाया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि उसमें चंपत राय सहित इन सभी दोषियों को और गोपाल मिश्रा सहित सभी को की गिरफ्तारी हो और इनकी कड़ी से कड़ी इनको सजा मिले। और तीसरा जो हमारा प्रकरण है वो ये है कि सरकार ने, जब सरकार नहीं बनी थी तो मोदी जी ने कहा था, बहनों और भाइयों हम आपको 5 साल फ्री राशन देंगे,
फ्री राशन की बात करी थी। और आज जो गरीब तबका है, जिसके पास लाल राशन कार्ड है, 80 का कार्ड है, उनके कार्डों पर जो 35 किलो राशन मिलता था हर परिवार को, आज उसमें जो सरकार ने संशोधन कर दिया है कि 7 किलो पर यूनिट हम राशन देंगे। उसमें भी शर्त है, जिसके 5 यूनिट है, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, तो उसको तो 35 किलो ही मिलेगा। और जिसका 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, तो उसे 7 किलो के हिसाब से राशन मिलेगा। तो इसमें ना तो बड़े परिवारों को फ़ायदा हो रहा और ना ही छोटे परिवारों को फ़ायदा हो रहा। और इसमें जो छोटे परिवार हैं वो बेचारे भूखे कगार पर आ जाएंगे और वो बहुत परेशान रहेंगे। तो हमारी मांग है, जो इन्होंने संशोधन बिल लेकर के आए हैं उसको ये तत्काल वापस लें और 35 किलो राशन ही इन लोगों को जारी किया।